लोग भी तो माशाल्लाह असेंबली में हमारे इतने काणे हैं, उनकी अपनी इतनी कोताहियाँ होती हैं, जिनकी फाइलें तैयार होती हैं, फिर उनको फ़ोन आते हैं, फिर वो डरे होते हैं। सीएम पंजाब का कोई कसूर इसमें आप देखते हैं? उनकी अंदर थोड़ी सी घबराहट ज़्यादा है, बस यही कसूर मैं कह सकता हूँ उनकी कि आईजी पुलिस या पुलिस का जो पूरा महकमा है वो शिकंजे में है, ऊपर से ऑर्डर्स ले रहा है। परवेज़ इलाही के ऑर्डर्स, अगर परवेज़ इलाही कह भी दे कि ये करो, तीनों नाम डालो, तो वो डालने को तैयार नहीं आगे। किसी की ज़ात ज़्यादा अहम है या ये मुल्क पाकिस्तान ज़्यादा अहम है? रजीम चेंज ऑपरेशन कराने वाले मैच हार गए हैं अब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हमज़ा मान आपको हमारे चैनल पर खुश आमदीद। इस वक्त मेरे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ज़ुबैर खान न्याज़ी साहब मौजूद हैं। हम बिना किसी तमहीद के न्याज़ी साहब से जानते हैं कि न्याज़ी साहब ये बताएं कि आप FIR करवाने गए तो सबसे पहले बताएं वहाँ क्या कुछ होता रहा, क्योंकि FIR करवाने में आप फ्रंट लाइन पर थे, आपको इमरान खान साहब ने ये ज़िम्मेदारी सौंपी, आप तकरीबन 96 घंटे वहाँ पर मौजूद रहे। हमें ज़रा वहाँ का अहवाल बताएं, लाइट आ गई चली गई, क्या सीन था, क्या ड्रामा होता रहा वहाँ? लेकिन जी ये तो मैं तो अब इस बात में पूरा कन्विंस हो गया हूँ कि ये जो सारा हमला हुआ है इसमें पुलिस मुलव्वस है। ठीक है। पुलिस यूँ समझें कि DPO मुआवनत में था, क्योंकि पहले DPO ने उतनी सिक्योरिटी नहीं दी। फिर उसके बाद DPO का रवैया जो इतना बड़ा सानिया हो गया है कि उसने अपने थाने को कहा हुआ था कि थाना तुम लाइट काट दो। पूरे शहर में लाइट आ रही थी और थाने में लाइट नहीं आ रही थी। बाद में हमने ढूंढने की कोशिश की कि कहाँ कहाँ से कनेक्शन है, तो वहाँ देखा कि एक तार कटी पड़ी है, साथ प्लास भी पड़ा हुआ है। अच्छा। प्लास वो उधर ही रख गया था। अच्छा। हमने जनरेटर भी मंगवा लिया, फिर कोई मुआवनत नहीं करता, तावन नहीं करता था कि कैसे कैसे कनेक्शन है, कहाँ जनरेटर लगाना है, कोई किसी किस्म का नहीं। फिर खैर मैंने वहाँ पे काफ़ी उनके साथ मज़ामत की इस बात पे कि ये कोई तरीका नहीं है ऐसे मामलात में। और फिर वो SHO थोड़ा सा, फिर लाइट आती थी फिर जाती थी, हम ऊपर मशवरा हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर वो हो रहा है, फिर इधर ताउन करना है, फिर इधर बात करनी है, फिर उधर से देखना है, फिर उधर से पूछना है। अच्छा। भाई एक वकूआ हुआ है, कौन सा आइन कौन सा कानून रोकता है तुम्हें कि आप उसकी FIR नहीं दे रहे? बिल्कुल ठीक है। ये किसी मुद्दई का बुनियादी हक है कि जो एप्लीकेशन वो लिख के दे एज इट इज़ मनवन वो FIR में दर्ज होनी चाहिए। किस तरह आप किसी का नाम निकाल सकते हैं? किस तरह आप मेन जिसको कातलाना जिस पे हमला हुआ है वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे, अगर वो किसी को सस्पेक्ट करे तो अब मैं और आप कौन होते हैं उसका नाम निकालने वाले? और उसके पीछे एक ट्रेल है, उसकी रीज़न है और इन्फॉर्मेशन है, और वो जब तहकीकात होनी है तो वो तब पता चलनी है। तो आप कैसे उसका नाम निकाल सकते हैं? फिर ये अच्छा, फिर तुमने 5वें दिन आके FIR की, अच्छा। तो भाई ये पुलिस की मुद्दईयत में दे देते पहले दिन FIR। अगर ये बेईमानी करनी थी तो सारा केस खराब करके पुलिस की मुद्दईयत में देनी थी। हम इस FIR को जो पुलिस की मुद्दईयत में दी ये नहीं मानते। ये ना सिर्फ तहरीक इंसाफ, इमरान खान और तमाम जख्मी और शहीद का मजाक उड़ाया गया है, ये अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस बात पर नोटिस लिया? सुप्रीम कोर्ट ने तो हमारी एप्लीकेशन पर नोटिस लिया ना, तो हमारी एप्लीकेशन तो एंटरटेन ही नहीं की गई। तो सुप्रीम कोर्ट का तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तो उन्होंने नहीं माने। ये कैसे कि मुद्दई चेंज करके मतलब FIR, जिस FIR का पूछा जा रहा है उससे अलावा कोई FIR दे के कोई जी दे दी FIR। जो हमने FIR मांगी थी वो FIR तो दी ही नहीं गई। वो बंदे नॉमिनेट नहीं किए गए ना वो नॉमिनेट किए गए, या जिस एप्लीकेशन को हम रो रहे थे कि अभी तक वो एंटरटेन नहीं हुई, वो दर्ज नहीं हुई, वो FIR हुई नहीं ना। FIR का कंटेंट ही कुछ और है। साहब, आपने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था अपने सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर, तो वो जो आपको टैग नंबर मिला है, क्या उसको फिर हम असली टैग नंबर समझें? वो क्या है? वो तो कंप्लेंट सेंटर का नंबर है ना, कि जब आपकी FIR किसी थाने में ना दर्ज हो रही हो तो आप क्या करते हो कि आप वो कंप्लेंट ऑनलाइन जाके फाइल करते हो कि ये मैंने ये दरख्वास्त जमा कराई हुई जिसके अगेंस्ट मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं आया, मुझे कोई एक्सेप्टेंस नहीं आई, वो रिकॉर्ड पे लाने के लिए किया। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा नहीं साहब, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप जिस दिन इमरान खान साहब पर कातलाना हमला किया गया, आप कंटेनर पर मौजूद थे। जब हमला हुआ हमने देखा वीडियोस में, आप बहुत आपदीदा भी थे, शदीद गम और गुस्से में थे। तो अगर आप मुनासिब समझें तो प्लीज़ हमें वो थोड़ा सा बताएं कि आपने उस वक्त वहाँ पर क्या मनाज़र देखे? बस उस वक्त एक बहुत ही ज़्यादा केओस था और बड़ी परेशानी थी। और पहले तो मुझे शुरू में तो नहीं समझ आई कि गोली लग गई खान साहब को, और मैं जहाँ से फायर हुए थे मैं उधर फोकस था, वो भाग रहा था, मैं उसको देखने की कोशिश करता वो किस तरफ भाग रहा है, पुलिस कहाँ जा रही है। थोड़ी देर बाद मैंने कंटेनर पे देखा तो सारे कंटेनर पे लोग नीचे लेटे हुए थे।
तो क्योंकि हम थ्रू आउट आते हैं, तो जब कोई ऊपर तार बिजली की गुजरनी या कोई ओवरहेड आना, तो तब भी हम सारे बैठ जाते थे। तो लेकिन ये अभी भी गेज नहीं मैं कर पाया कि शायद कि गोली लग गई है। थोड़ा टाइम लगा और फिर पता लगा कि खान साहब ज़ख्मी हो गए हैं। फिर जब ये रियलाइजेशन हुई कि खान साहब ज़ख्मी हो गए हैं, तो हमारे लिए तो ये क़यामत का समा था। खान साहब हमारे लिए, इमरान खान इस पाकिस्तान के लिए और हर लिहाज से इस पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। लोग घरों में रोए, लोग, पूरा पाकिस्तान आपदीदा था। तो ये तो फिर अल्लाह ताला ने बहुत ही मौजज़ाती तौर पे खान साहब को बचा लिया। जो गोली लगी, एक यहाँ पे एक ऐसी भी वेन या आर्टरी होती है टांग में, जिस पे अगर गोली लग जाए तो वो खून नहीं रुकता, और 20 मिनट्स के अंदर अंदर वो सारा खून निकल सकता है, उससे भी मौत हो जाती है। लेकिन अल्लाह ताला ने वो भी बचाई। हड्डी में क्रैक आया, पूरी हड्डी चूर नहीं हुई। सो ये सारे मौजज़ात हैं, अल्लाह ताला ने बड़ी करम किया अपना। बेशक आपने वहाँ पर रेस्क्यू करने में क्या मुआवनत की, क्या किरदार अदा किया? जब आप कंटेनर से निकले तो बाहर पहले 1122 की गाड़ी खड़ी थी, फिर आपने क्या खान साहब की जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है, मैं नोट कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ही वो सारा जल्दी से मैनेज किया, बुलेट प्रूफ गाड़ी आगे लाए। क्या वहाँ पे क्या किरदार अदा किया? देखिए, पहले मैं खान साहब को पहले मैंने सोचा कि मैं खान साहब को खुद उठाऊं। फिर मैंने फ़ैसला किया कि ये रेस्क्यू वाले आ गए हैं, ये रेस्क्यू वाले उठाएं तो और बेहतर है। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि मैं हो सकता है मेरे उठाने से कहीं ज़ख़म हो सकता था मज़ीद उनको, मैं गलत अंदाज में, मैं ट्रेंड नहीं हूँ, मैं तो रेस्क्यू उसको बेहतर अंदाज में कर सकता है। तो मतलब मेरा दिल कर रहा था मैं किसी और पे ना छोड़ूं, मैं खुद उठाऊं। लेकिन फिर मैंने फ़ैसला किया कि रेस्क्यू इसको कर ले और बेहतर है। मैंने फिर जगह बनाई खान साहब को नीचे लाने के लिए। फिर मैं नीचे चला गया, तो मैंने एम्बुलेंस में हमारे जितने भी ज़ख्मी थे वो बारी बारी एम्बुलेंस की तरफ जा रहे थे, और फिर वो पीछे से बुलेट प्रूफ गाड़ी आगे मंगवाई। अच्छा। क्योंकि कोई भी दोबारा दूसरा अटैक भी हो सकता था। ये वो तो हम पहले एम्बुलेंस में करने लगे, फिर हमें फ़ैसला किया कि हमें रेस्क्यू में अपना उसमें अपनी खान साहब की जो आर्मर्ड कार है उसमें लेके जाएं। फिर वो उसमें बिठाया और फिर चल पड़े। फिर आगे कोशिश की क्लियर होता रहा। इस दौरान हेलीकॉप्टर के लिए भी रब्ता किया। सब पूछने लगा था, प्लीज़ ये भी क्लियर कर देना। जी, हेलीकॉप्टर पे भी रब्ता कर लिया था, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद पर्पसली डिले हुआ हेलीकॉप्टर का। मैं नहीं समझता पर्पसली डिले हुआ। अच्छा। बस जितने टाइम में हेलीकॉप्टर हो सकता था, क्योंकि हम काला शाह काकू जब पहुंचे जीटी रोड पे, तो हेलीकॉप्टर वहाँ पहुंच चुका था। अच्छा। यकीनन हेलीकॉप्टर पे आई डोंट नो कि मेरा एनालिसिस ये है कि पायलट एज सच बैठा तो नहीं होता हेलीकॉप्टर पे, पायलट को बुलाया जाता है कि उसको ये कर। तो जितना मेरा ख्याल है उसमें कोई डिले एज सच, मैं उसको पर्पसली डिले नहीं मानता, और कोई भी ट्रैफिक क्लियरेंस का इशू एज सच नहीं था। रास्ते में सुनने में आया कि कुछ थोड़ा सा आपका ट्रैक डाइवर्ट करने के खान साहब का जो गाड़ी जा रही उसके आगे जो प्रोटोकॉल गाड़ी थी उसने 2-3 बार रास्ते में गलत रास्ता लेने की कोशिश की। क्या ऐसा कुछ हुआ था? क्योंकि ये इतलात आई। कोशिश नहीं की, नेचुरली अब पैनिक की सिचुएशन थी। जो टिपिकल रास्ता है वो काला शाह काकू से ये होता है कि आप लेफ़्ट चले जाते हो DHA की तरफ, वो रिंग रोड पे चले जाते हो। लेकिन हमें सूट करता था कि हम काला शाह काकू से राइट हो जाएं और राइट होके सीधा टोल प्लाजा क्रॉस वहाँ पे ठोकर वाली साइड से उतर के और आगे वहाँ पे शौकत खानम की तरफ जाएं। हमें ये सूट करता था। हम राइट हो गए तो कुछ गाड़ियाँ अपना वहाँ जाने थी, हम तो यहाँ हमने खान को जल्द से जल्द पहुँचाना था। जब लाहौर एंटर हुए ठोकर से, तो रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं है? ट्रैफिक का कोई ब्लॉकेज तो नहीं थी? ट्रैफिक ब्लॉकेज नहीं थी, बट ट्रैफिक थी, बट उसका एक फ़्लो था। बस मैं नहीं समझता कि वो उसको मैक्सिमम जितना कंट्रोल किया जा सकता था उतना ही कंट्रोल था। खान साहब, एंड पे ये बताइएगा कि आपने कहा था, इमरान खान साहब ने, न्याय साहब कहा था कि बेख्तियार हुकूमत मिली तो मैं नहीं लूँगा। पंजाब में न्याय साहब आपकी हुकूमत है, आपकी मर्ज़ी की FIR नहीं हो रही, तो क्या इसको हम बेख्तियारी ना कहें? क्या ये बेख्तियारी नहीं? जी, बेख्तियारी है, क्योंकि पिछली हुकूमत का पार्ट है ना, पिछली हुकूमत का पार्ट है। अब अगली हुकूमत की बात हो रही है कि अगले इलेक्शन में बेख्तियारी हुकूमत नहीं लेंगे, यानी कि क्लियर मेजॉरिटी होगी तो गवर्नमेंट लेंगे। अभी तो बेख्तियारी इसलिए है क्योंकि एक मखलूत हुकूमत है, आधे फैसले किसी के हैं, फिर ऊपर से एक शिकंजा है। यहाँ पे लोग भी तो माशाल्लाह असेंबली में हमारे इतने काणे हैं, उनकी अपनी इतनी कोताहियाँ होती हैं, जिनकी फाइलें तैयार होती हैं, फिर उनको फ़ोन आते हैं, फिर वो डरे होते हैं। वो सिस्टम तो आहिस्ता आहिस्ता ही क्लियर होगा। सिस्टम यकदम तो क्लियर नहीं हो सकता। आप घरों से उठा के लोगों को MPA नहीं बना सकते,
आपको किसी अच्छे ग्रेजुएट को, किसी पढ़े लिखे नौजवान को फौरी तौर पे एमपी एमएनए नहीं बना सकता। सिस्टम ऐसा है, आपको पहले काम कॉन्स्टिट्यूंसी में एक प्रॉपर एक जो है ना आपको बिल्ड करना पड़ता है, फिर आके आप असेंबली में पहुंचते हैं। सो ये नेचुरली इसको टाइम लगेगा, बट ये एक शफाफियत की तरफ जा रहा है। जो सफ़र है वो रवां दवां है शफाफियत की तरफ। सीएम पंजाब का कोई कसूर इसमें आप देखते हैं, मोहनस का या परवेज़ का एफआईआर के डिले करवाने में, या आपकी मर्ज़ी की एफआईआर ना होने देने में? उनका कसूर मैं समझता हूँ थोड़ा सा उनके अंदर थोड़ी सी घबराहट ज़्यादा है, बस यही कसूर मैं कह सकता हूँ उनकी। कहीं ना कहीं पिच के दोनों साइड पे वो खेल रहे हैं। बहुत सारे खेलते हैं, मतलब ये नहीं पिच के दोनों तरफ, बट उनकी स्ट्रैटेजी मैं समझता हूँ उनकी जो उनकी सोच है वो सच खान की सोच के लेवल पे नहीं है, या खान की सोच से उस तरह से मुताबिकत नहीं रखती। फिर दूसरा ये है कि आईजी पुलिस या पुलिस का जो पूरा महकमा है वो शिकंजे में है, ऊपर से ऑर्डर्स ले रहा है। वो मैं समझता हूँ कि जो मेरी इतला है वो ये है कि उन्होंने तो परवेज़ इलाही के ऑर्डर्स, अगर परवेज़ इलाही कह भी दे कि ये करो, तीनों नाम डालो, तो वो डालने को तैयार नहीं आगे। ठीक हो गया। न्याय साहब, बुध से आपका जो है ना आज़ादी माह दोबारा शुरू हो रहा है। आप जुमेरात से आपने ये तारीख पे तारीख दे के वो इस्लामाबाद वालों का जो प्लान सेट करते हैं, आप उनका प्लान जबरदूस कर देते हैं। और आगे का बताएं, अब जुमेरात से आगे आप क्या प्लान सेट करने जा रहे हैं? क्योंकि इस्लामाबाद के भी जो दाखिली खारजी रास्ते हैं वो आपने बंद कर दिए हैं, तो उनमें मज़ीद अब बंदिश आएगी, क्या प्लान है? प्लान तो जैसे पिछली दफ़ा आपको पता नहीं लगा था कि क्या है, तो जब तक प्लान एग्जीक्यूट नहीं होगा वो हम अभी भी नहीं बताएंगे कि क्या है। ठीक है, तो इशारा थोड़ा सा दे दें। प्लान एक ही है, इलेक्शन कराना है इस मुल्क में। क्योंकि ये छोटी छोटी जो ब्लॉकेज हैं या बंदिश हैं, इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो ओवरऑल जलालत हो रही है। अब मुझे बताएं ना, जो लोग ट्रैफिक की बंदिश से परेशान थे, उनसे मेरा एक सवाल है, आप बिजली के बिल से परेशान नहीं हैं? बिल्कुल परेशान। तो फिर उसका क्या हल निकाला आपने? कोई हल नहीं निकला। उसका यही हल है, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नीचे जा रही है, आपके मुल्क में रेमिटेंस नीचे जा रही है, आपके मुल्क की एक्सपोर्ट नीचे जा चुकी है, आपके मुल्क का काश्तकार चीखे मार रहा है, बिजली के जो रेट ऊपर चले गए उसकी वजह से कारखानादार ख़त्म होता जा रहा है, पेट्रोल के हाई रेट्स की वजह से ट्रांसपोर्टेशन, हर किस्म का बिजनेस इफेक्ट हो चुका है, और जलालत है और बेयकीनी बदएतमादी की फ़िज़ा है। ये बेयकीनी और बदएतमादी की फ़िज़ा सिर्फ़ और सिर्फ एक नए इलेक्शन से, न्यू मैंडेट से ही पूरी हो सकती है। मुझे बताया ना कि अगर आप 174 लोटों का असेंबली में इलेक्शन करवा सकते हैं, 22 करोड़ अवाम का करा दो ना, क्या है तुम्हें तकलीफ क्या हो रही है? ये मुल्क पाकिस्तान किसी की ज़ात से किसी की ज़ात ज़्यादा अहम है, या ये मुल्क पाकिस्तान ज़्यादा अहम है? तो फिर कौन है जो अपनी ज़ात के लिए इस वक्त ये हरकतें कर रहा है? वो ये जिसने अरशद शरीफ को शहीद, मुझे बताएं कि अरशद शरीफ को शहीद किया गया, इमरान खान को मुझे बताएं शहीद करना पाकिस्तान के मफाद में है? नहीं। चाहे किसी को पसंद है या नहीं है, मुझे बताएं इमरान खान जो इतनी बड़ी पॉपुलर फॉलोइंग बेस रखता है, मुझे बताएं उसको खुदा ना खास्ता शहीद कर दिया जाता तो किसका, पाकिस्तान का कितना नुकसान होता? बताओ। बहुत ज़्यादा, हद से। जिसने ये करवाया वो पाकिस्तान का कितना बड़ा दुश्मन है। उसको अपनी ईगो, अपनी अना, अपनी हार जीत, अपनी, क्योंकि मैच तो हार गए हैं ना, रजीम चेंज ऑपरेशन कराने वाले मैच हार गए हैं। अब जो उन्होंने सोचा था वो सारा प्लॉट वो दूसरी तरफ चला गया, वो सारा कुछ इधर ले जाना चाहते तो उधर चला गया, वो हार गए हैं। अब वो हार जो है ना तकलीफ दे रही है अंदर से, वो जो तकलीफ है ना वो फाउल पे उकसा रही है उन्हें। अब वो फाउल करने पे आ गए हैं, अब वो कह रहे हैं चीटिंग करेंगे हम, और किसी तरह हमने जीतना है, जीत ये रहा है, किसी तरह हमने जीतना है, चीटिंग करो। वो मैं चेस खेलता था बचपन में, छोटा होता था ना 10-11 साल का, मैं चेस सीख गया। वो एक मेरे बड़े कज़न थे, वो चेस मैं उनके साथ खेलता था, वो मैं 10 साल का था, वो बड़े थे, तो यकीनन मैं रोज़ मैच हार ही जाता था उनसे। तो एक दिन मैं मैच जीतने लगा तो उन्होंने ना एज ए छींक मारने की एक्टिंग करके बोर्ड ही हिला दिया सारा उल्टा उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा इमरान खान को जीतने नहीं देना, बोर्ड हिला दो बस, किस तरह ना खेडेंगे ना खेडन दिया बस। उनके मौत आई हुई है। और आप जो रजीम चेंज ऑपरेशन करने वाले हजरात हैं, आपके लिए मेरा पैगाम है, आप अल्हम्दुलिल्लाह मैच हार गए हैं, आपका सारा प्लान फेल हो गया, और अल्लाह ताला ने प्लान फेल किया, हक सच की जीत हो रही है, और आप अब आपको ना तकलीफ हो रही है, और ये जो आपकी तकलीफ है ना, ये तकलीफ कन्वर्ट हो रही है फाउल करने में, और ये जो फाउल है ना, ये पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा। आप पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं, सो इसका ख्याल रखें। शुक्रिया।
जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम, आपने देखा कि ज़ुबैर खान न्याई साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, अपने ख़यालात का इजहार फरमा रहे थे। मुझे उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद होगा। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।